हाँ नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम राजस्थान का सामान्य सा परिचय पढ़ेंगे जिसमें राजस्थान की सामान्य जानकारी है। राजस्थान की सामान्य जानकारी में सबसे पहले हम राजस्थान शब्द की बात करते हैं। राजस्थान शब्द सर्वप्रथम लिखा हुआ कहाँ मिलता है? 682 विक्रम संवत बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही से हमें राजस्थान के बारे में पहली जानकारी मिलती है। बसंतगढ़ शिलालेख में हमें लिखा मिलता है राजस्थानादित्य शब्द के नाम से राजस्थान का उल्लेख मिलता है। इसके बाद मोहनोत नैनसिरी ख्यात में भी हमें राजस्थान के बारे में जानकारी मिलती है। मोहनोत नैनसिरी ख्यात। इसके बाद 1800 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी थे, जॉर्ज थॉमस। अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या है? जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। कौन से शब्द का प्रयोग किया? राजपूताना। राजपूताना शब्द का प्रयोग कौन करता है? जॉर्ज थॉमस। कब करता है? 1800 ईस्वी। इसके बाद बात आती है 1805 की। 1805 ईस्वी। 1805 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के एक मित्र थे विलियम फ्रैंकलिन। जॉर्ज थॉमस के मित्र कौन थे? विलियम फ्रैंकलिन। मैं लिख देता हूं यहां पर विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन। इस विलियम फ्रैंकलिन ने लिखित रूप से, किस प्रकार से? लिखित रूप से राजस्थान शब्द का उल्लेख किया। और विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम है द मिलिट्री मेमोयर्स। द मिलिट्री मेमोयर्स। मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज में लिखित रूप से, किस प्रकार से? लिखित रूप से राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग करता है विलियम फ्रैंकलिन। आगे चलकर के बात आती है राजस्थान इतिहास के पिता। राजस्थान इतिहास का पिता कहा जाता है, इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी में 1829 में एक पुस्तक लिखते हैं। वो एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम है, ये पुस्तक का नाम काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर परीक्षाओं में। द एनाल्स एंड एंटीक्यूटीज द एनाल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान में 3 शब्दों का प्रयोग करता है। कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का नाम क्या है? द एनाल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान के लिए 3 शब्दों का प्रयोग करता है। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया, जिसमें पहला शब्द है रजवाड़ा। रजवाड़ा शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड करते हैं। इसके बाद जो दूसरा शब्द जो मिलता है वो मिलता है रायथान। रायथान शब्द लिखा हुआ मिलता है। और जो तीसरा जो शब्द है वो मिलता है राजस्थान। तीसरा शब्द कौन सा मिलता है? राजस्थान, या कई पुस्तकों में राजपूताना भी लिखा हुआ मिलता है। अब इसी पुस्तक का दूसरा पार्ट, कई लोग कहते हैं कि द एनाल्स एंड एंटीक्यूटीज पुस्तक अलग है और कर्नल जेम्स टोड की एक अन्य पुस्तक अलग है, जबकि ऐसा नहीं है। इसी पुस्तक का दूसरा संस्करण है जिसका नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। पुस्तक का नाम क्या है? ध्यान दें इधर, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया।
इस पुस्तक का दूसरा भाग है। इस ये भी कई बार पूछा जाता है, तो हमारा आंसर अगर किसी भी परीक्षा में एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ना हो तो दूसरा नाम आपको मिल सकता है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में रजवाड़ा, राजस्थान और राजस्थान शब्द हमें लिखा हुआ मिलता है। इसके बाद अब एक नई जानकारी मैं आपको और दे दूं, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी में अनुवाद किया गया। इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद करते हैं पंडित गौरी शंकर ओझा 1908 में। पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा, पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया। तो ये भी एक जानकारी अच्छी है। इसके बाद राजस्थान के सामान्य परिचय में और जो बात आती है वो बात ये है कि राजस्थान का आधिकारिक रूप से, यहां पर कहानी में थोड़ा ट्विस्ट बनता है कि आधिकारिक रूप से राजस्थान के लिए पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग कब किया गया। तो देखिए इधर राजस्थान का जो एकीकरण होता है और एकीकरण के द्वितीय चरण में कौन से चरण में द्वितीय चरण में, जिसकी द्वितीय चरण की शुरुआत होती है 25 मार्च 1948 को। द्वितीय चरण की शुरुआत कब हो रही है? 25 मार्च 1948। एकीकरण का द्वितीय चरण, एकीकरण का चरण कौन सा है? सेकंड, द्वितीय। इस द्वितीय चरण में आधिकारिक रूप से, किस रूप से? आधिकारिक रूप से राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये क्वेश्चन की लाइन कई बार बनती है कि आधिकारिक रूप से राजस्थान के लिए आधिकारिक रूप से राजस्थान शब्द का प्रयोग कब किया गया। एकीकरण का दूसरा चरण है 25 मार्च 1948 में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। अब नेक्स्ट बात एक और आती है निकलकर यहां पर कि राजस्थान का संवैधानिक दृष्टि से, संवैधानिक रूप से राजस्थान कब अस्तित्व में आया। तो एकीकरण का चरण होता है छठा। एकीकरण का चरण कौन सा है? छठा चरण है। और इस छठे चरण की जो तिथि होती है वो होती है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान के एकीकरण का छठा चरण होता है। और उसी छठे चरण में राजस्थान को संवैधानिक दृष्टि से, यानी भारत के संविधान में लिखित रूप से एक राज्य के रूप में मान्यता मिल गई। तो राजस्थान का संवैधानिक रूप से उल्लेख कब मिलता है? 26 जनवरी 1950। एकीकरण का चरण कौन सा है? छठा। इसके बाद एक और बात आती है कि राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आता है? एकीकरण का अंतिम चरण। एकीकरण का चरण कौन सा है? अंतिम। और अंतिम चरण होता है 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आता है। वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आता है। जो हम आज राजस्थान का मानचित्र देखते हैं, जो भौगोलिक परिदृश्य हम देखते हैं राजस्थान का, इसमें राजस्थान के सामान्य परिचय के बाद बात आती है राजस्थान के विस्तार की, इसकी स्थिति की। तो अब हम ध्यान दें इधर राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति
राजस्थान की स्थिति अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए तो भारत विश्व के संदर्भ में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और विश्व के मानचित्र के संदर्भ में राजस्थान भी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में ही स्थित है। अब राजस्थान की स्थिति में हम सबसे पहले थोड़ा सा इसकी स्थिति को समझेंगे। इस प्रकार से एक अलग से मैं डायग्राम यहां बनाता हूं। जिस तरह से माना कि ये एक काल्पनिक ग्लोब है, इस ग्लोब के अंदर ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये 23.5 डिग्री अक्षांश है और ये है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो ये है मकर रेखा, ये 0 डिग्री अक्षांश और ये है कर्क रेखा। ये कर्क रेखा है। अब इस संदर्भ में 0 डिग्री से जब हम उत्तर की ओर देखते हैं तो ये गोला 2 हिस्सों में बढ़ता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और अब इसे जब देशांतरों के संदर्भ में देखा जाता है तो इस तरह से देशांतर हैं। ये एक कच्चा चित्र अलग से मैं बना रहा हूं देशांतरों का। अब इसमें भारत की स्थिति यहां स्थित है इस प्रकार से, ये इंडिया की स्थिति है। अब हुआ ना उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, इस उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है और राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। भारत के संदर्भ में राजस्थान की बात करी जाए तो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम कौन सी दिशा में है? उत्तर पश्चिम दिशा में। पश्चिम एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, कर्नल टोड की जो किताब है वो भी ये कह रही है। अब ये जो अक्षांश और देशांतरों का जो जाल है ये इसी प्रकार से राजस्थान से होकर भी गुजरती है। तो राजस्थान की स्थिति में इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हम पढ़ेंगे। तो राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय अंतराल आप देखेंगे यहां। सबसे पहले राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, अक्षांश रेखाओं में से कोई लाइन राजस्थान को इस तरह से टच करके निकल रही है। चारों लाइनों के बीच में राजस्थान की स्थिति है तो एक लाइन राजस्थान को नीचे से टच करती हुई निकल रही होगी कोई लाइन। इसी प्रकार से एक अन्य लाइन है जो राजस्थान को उत्तरी सिरे से इस प्रकार से टच करती हुई निकल रही होगी। तो ये दोनों हैं अक्षांश रेखाएं, इनका नंबर क्या है? तो इस लाइन का नंबर है, यहां देखिए यही लिख देता हूं मैं, इस लाइन का नंबर है 23 डिग्री 3 मिनट से 23 डिग्री 30 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसके बाद में इस लाइन का नंबर आता है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। हम कह सकते हैं 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच में है राजस्थान। अब बात आती है राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल कितना है? राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल है अक्षांशीय अंतराल जो है 7 डिग्री 9 मिनट। अक्षांशीय अंतराल कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट। सीधे शब्दों में मैं बात करूं तो बात यह है कि इस लाइन और इस लाइन के बीच में 7 डिग्री और 9 मिनट के अक्षांश और गुजरते हैं इस तरह से। ये बात समझ में आ गई होगी शायद। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 23 डिग्री 3 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब बात करेंगे देशांतरीय विस्तार की। देशांतरीय विस्तार राजस्थान का इस तरह से कोई देशांतर यहां राजस्थान को इस तरह से टच करके निकल रही होगी और इसी प्रकार से एक देशांतर राजस्थान को यहां से टच करते हुए निकल रही है। एक प्रकार से राजस्थान
अक्षांशों और देशांतरों के बीच में बंध गया, बख्तरबंद हो गया एक प्रकार से। इस देशांतर लाइन का नंबर है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो राजस्थान का देशांतरीय अंतराल कितना हुआ? राजस्थान का देशांतरीय अंतराल, राजस्थान का जो देशांतरीय अंतराल है, देशांतरीय अंतराल से यहां तात्पर्य है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक राजस्थान में कितने अक्षांश और गुजरते हैं। तो वो अक्षांश जो गुजरते हैं, जो अंतराल है, वो है 7 डिग्री और 48 मिनट। कितना है? 7 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। तो एक प्रकार से ये राजस्थान की स्थिति आपके सामने है। अब अक्षांश देशांतर की जब बात चल ही रही है तो हम राजस्थान के संदर्भ में एक इंपॉर्टेंट लाइन की ओर बात कर लेते हैं। इस प्रकार से एक इंपॉर्टेंट लाइन राजस्थान से होकर गुजरती है। कौन सी लाइन होकर गुजरती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी सिरे से डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। अब इस प्रकार से ये लाइन जो है ये राजस्थान से इस तरह से गुजर रही होती है। अब यहाँ इसको मैं इस साइड में लिख देता हूं। यहां पर ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सी लाइन है ये? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही हम कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। ये कर्क रेखा राजस्थान के दो जिलों से होकर के गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। डूंगरपुर की सीमा को टच करते हुए निकलती है और बांसवाड़ा के लगभग मध्य से गुजरती है। इस लाइन के संदर्भ में कहा जाता है कि 0 डिग्री अक्षांश से लेकर के 23.5 तक उष्ण कटिबंध होता है। गर्मी वाला जो क्षेत्र होता है उष्ण कटिबंध। अब राजस्थान की स्थिति कौन से कटिबंध में है वो ये लाइन तय करती है। ये लाइन ये तय करती है कि राजस्थान के 2 जिले, कितने जिले? 2 जिले उष्ण कटिबंध में हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और सीधी वैसे बात की जाए तो एक जिला ही आता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा एकमात्र जिला उष्ण कटिबंध में है। उसके बाद कर्क रेखा के उत्तर में जो कटिबंध शुरू होता है वो होता है शीतोष्ण। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान की स्थिति शीतोष्ण कटिबंध में है। उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध, इन दोनों के बीच की जो स्थिति होती है, बीच की स्थिति, उसे कहते हैं उपोष्ण। तो राजस्थान की जो एक्चुअल स्थिति है वो है उपोष्ण कटिबंध में। उपोष्ण कटिबंध में राजस्थान की स्थिति है और कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण सिरे से डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। कर्क रेखा पर सूर्य की जो स्थिति होती है वो होती है 21 जून को। कब होती है? 21 जून। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, सीधा चमकता है। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा? 21 जून। राजस्थान का सबसे बड़ा दिन 21 जून। क्यों? इस दिन सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, सीधा चमकता है। अब राजस्थान की इस सामान्य सी जानकारी के बाद हम इसके राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करी जाए तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में नंबर आता है 1।
पहले नंबर पर है राजस्थान। अब बात आती है राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। ये जो हमें एक पूरा का पूरा जो भौगोलिक परिदृश्य दिखाई दे रहा है, इसका क्षेत्रफल कितना है। इसके क्षेत्रफल की बात करी जाए, राजस्थान के क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल वैसे काफी लंबा चौड़ा है, लेकिन इसको शॉर्ट में कैसे याद किया जाए। शॉर्ट में याद करने का एक सीधा सा फॉर्मूला है, जिस तरह से हम नंबर याद करते हैं किसी के। 342 कितने हैं? 342 239 342 239 वर्ग किलोमीटर, यह है राजस्थान का क्षेत्रफल। बहुत आसान है, 342 239 वर्ग किलोमीटर। अब पिछले कुछ समय से एक नया ट्रेंड ये चला है कि वर्ग किलोमीटर में तो हम याद रखते हैं, अब ये पूछा जाता है वर्ग मील में। तो राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में कितना है और वर्ग किलोमीटर में कितना है, दोनों आपको याद रखने हैं। वर्ग मील की बात करी जाए तो सीधी सी बात है, और वो भी बहुत आसान है। वर्ग मील में भी देखिए 132 139, संख्या कितनी है इधर? 132 139, आगे वही शब्द लगा देंगे वर्ग मील। ये राजस्थान का क्षेत्रफल हो गया वर्ग मील में 132 139। अगर इसको वैसे पढ़ा जाए तो पीछे से इकाई दाएं सैकड़ा करते करते हम न जाने कहां से कहां पहुंच जाएंगे और याद भी नहीं रहेगा। तो दोनों क्षेत्रफल सामान्य से हैं। 342 239 वर्ग किलोमीटर, 132 139 वर्ग मील, दोनों याद रह जाएंगे। ठीक है, अब बात यह आती है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, इंडिया में भारत का पहला राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? ध्यान दें इधर, भारत के कुल क्षेत्रफल का ये जो प्रतिशत की बात करी जाए, किसकी बात? प्रतिशत की। तो प्रतिशत है 10.41%, 10.41% हिस्सा राजस्थान रखता है भारत की भूमि का। नॉर्मल सी सीधी सी बात है। इसके बाद और जो बात आती है, राजस्थान की लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो राजस्थान की जो लंबाई चौड़ाई है वो, ये राजस्थान का सामान्य परिचय चल रहा है, और इस सामान्य परिचय से होते हुए ही हम राजस्थान ज्योग्राफी के एक एक टॉपिक को इसी तरह से डिटेल से हम यहां पढ़ेंगे। और नॉर्मल सी चीजें हैं, ज्यादा इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आप लोगों को। अब राजस्थान की लंबाई चौड़ाई की बात आ जाती है, फिर राजस्थान की सीमाओं की बात आने वाली है। राजस्थान के कितने जिले किस राज्य से लगते हैं, कितने किलोमीटर सीमा लगती है। तो पहली बात राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, इस तरह से उत्तर से दक्षिण की लंबाई। और दूसरी बात पूर्व से पश्चिम कहें या पश्चिम से पूर्व की लंबाई, इस तरह से ये है राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई। राजस्थान की लंबाई चौड़ाई के संदर्भ में एक बात ध्यान रखना कि राजस्थान लंबा कम है, चौड़ा ज्यादा है। लंबा कम है और चौड़ा ज्यादा है। जैसे राजस्थान की लंबाई की बात करी जाए तो 826 किलोमीटर, कितनी है? 826 किलोमीटर है। और राजस्थान की चौड़ाई की अगर बात करी जाए तो ये आती है 869 किलोमीटर। तो चौड़ाई ज्यादा, लंबाई कम। 826 किलोमीटर और 869 किलोमीटर
जैसे हमने क्षेत्रफल पढ़ा था मील में, तो राजस्थान की लंबाई मील में भी तो पूछी जा सकती है, तो वो जानकारी हमें यहीं देख लेनी है। तो राजस्थान की जो लंबाई है मील में, मैं यहां इस तरह से लिख देता हूं आगे डैश करके, ये है 516 मील। वर्ग मील मत लगा देना, क्योंकि लंबाई सीधी सीधी पूछी जा रही है, इसलिए वर्ग मील ना होकर के सीधी मील। वर्ग मील में तो समझ गए होंगे आप, पूरा क्षेत्र आता है। 516 मील और चौड़ाई की बात करी जाए तो ये आती है 544 मील। ये दो आंकड़े भी आप याद रख लीजिए, छोटे से हैं, 516 मील, 544 मील। हाँ, आगे देख, राजस्थान का क्षेत्रफल हो गया है। अब राजस्थान के जो चारों दिशाएं हैं, राजस्थान की जो 4 दिशाएं हैं, इन चारों दिशाओं के चारों अलग अलग पॉइंटों के नाम क्या हैं? जैसे राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु यहां गंगानगर जिले में होगा, तो सबसे दक्षिणी बिंदु बांसवाड़ा जिले में होगा, सबसे पूर्वी बिंदु धौलपुर जिले में होगा, तो सबसे पश्चिमी बिंदु कौन से जिले में होगा? जैसलमेर में। तो पहली बात, राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु का नाम है यहां कोणा गांव। कौन सा गांव है? कोणा गांव है। और ये जो कोणा गांव है, कौन से जिले में आता है? ये श्री गंगानगर जिले में। कोणा गांव श्री गंगानगर जिले में है, तो इसके आगे हम यहां लिख सकते हैं गंगानगर। कोणा गांव गंगानगर। अब उत्तर से होते हुए हम इस तरह से पश्चिम में चलें, तो राजस्थान का सबसे जो पश्चिमी बिंदु है, सबसे पश्चिमी बिंदु यह है कटरा। स्थान का नाम क्या है? कटरा। कटरा गांव है या कटरा नाम की कोई जगह है, ये जैसलमेर में स्थित है, सम जैसलमेर। कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर में स्थित है, राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु। अब इसी तरह से इसी क्रम में हम नीचे चलते हुए राजस्थान का जो सबसे दक्षिण का बिंदु है, सबसे दक्षिणी बिंदु यह है बोरकुंडा। कौन सा है? बोरकुंडा या बोरखेड़ा भी इसे बोला जाता है। ऐसी मैं उम्मीद आप लोगों से कर सकता हूं। और इसके बाद नेक्स्ट
ये सामान्य सा परिचय ही चल रहा है अभी। क्षेत्रफल के बाद में हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो बात करेंगे राजस्थान की सीमाओं की। किसकी बात करेंगे? राजस्थान की सीमाओं।